अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम आज आपको बताने लगे हैं कि किस तरीके से गोरे अपना इलाज गधों से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन भगाने के लिए स्पेन में गधे करामत करार दिए जा चुके हैं। स्पेन में गधे डिप्रेशन के खात्मे का जरिया बन गए। डिप्रेशन के शिकार हिस्पानवी बाशिंदों का गधों के साथ लगाव बढ़ रहा है। अमेरिका और कनाडा के बाद अब स्पेन में भी डोंकी थेरेपी मकबूल हो चुकी है। कोरोना के पस मंज़र में नफ्सियाती मसाइल से निपटने के लिए गधा थेरेपी को हज़ारों यूरोपियन बाशिंदों ने इत्मीनान बख्श करार दिया है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर की जहनी नफ्सियाती कैफियत आवाम की निस्बत ज़्यादा ख़राब पाई गई है। गधा थेरेपी को स्पेन में तबी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से काफ़ी मुफीद करार दिया गया है और कई डॉक्टर्स और नर्सों का मानना है कि इनको गधा थेरेपी ने काफ़ी फ़ायदा दिया है। वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में ख़ुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन गधा थेरेपी के बाद वो अपने अंदर एक नई किस्म की तवानाई महसूस कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका टेक्सास में कानूनी तालीम की आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्कूल ऑफ लॉ में भी गधा थेरेपी को डिप्रेशन और टेंशन भगाने समेत नफ्सियाती मसाइल को ख़त्म करने के लिए मुफीद करार दिया गया है। और यहाँ सैकड़ों असातिज़ा और तलबा किसी भी नफ्सियाती मसले के हल और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए गधा थेरेपी करवाते हैं और अपना मखसूस वक्त गधों के साथ गुजारते हैं और इस जानवर को प्यार करते हैं। सफ़े अव्वल के हिस्पानवी जरीदे एल मोंडो ने एक रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से स्पेन की हालत भी इटली, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत की तरह पतली हो चुकी थी और इस मुल्क में भी जहां सयाहत की सनत को शदीद नुकसान पहुंचा था, वहीं लाखों शहरियों को शदीद नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन का सामना था, जिसकी वजह से समाजी और ख़ानदानी सतह पर ख़ुदकुशी, मारपीट और तलाक के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन अमेरिकी और यूरोपीय सतह पर गधा थेरेपी की सिफारिशात ने अवामी डिप्रेशन को कम और बतदरीज ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि गधा थेरेपी के लिए इस वक्त स्पेन में गधों की तादाद कम पड़ गई है और डंकी फार्म हाउसेस में मौजूद गधों का किराया बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को डिप्रेशन कम या ख़त्म करने के लिए गधों के साथ वक्त गुजारने का टाइम नहीं मिल रहा है और हिस्पानवी आवाम के लिए इस वक्त डॉक्टर्स के मुकाबले में एक गधे से अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के गधे स्पेन न भिजा दें? मारूफ हिस्पानी न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त स्पेन भर में कोरोना के नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन के ख़िलाफ़ गधा थेरेपी कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है और 1 लाख से ज़्यादा बाशिंदों ने गधा थेरेपी को अपना लिया है और दिन में 2 से 4 घंटों के लिए अपना कीमती वक्त गधों के साथ गुजारते हैं और यूँ अपना डिप्रेशन कम करते हैं। स्पेन के पार्कों में गधों के साथ वक्त गुजार कर आने वाले अक्सर तबी अमले के अफराद ने इस किस्म की अनोखी थेरेपी की तारीफ़ की है, जबकि कई ने इसे जहनी तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए एक बेहतरीन अमल करार दिया है। इस गधा थेरेपी के दौरान कोई भी शख्स गधों के साथ वक्त गुजारता है और जब किसी एक गधे से इसकी दोस्ती हो जाती है तो वो इसे लेकर जंगल या चरागाह में चला जाता है और इसके साथ कुछ वक्त गुजारता है। जंगल से वापसी पर मज़कूरा शख्स इस पालतू गधे के लिए खाना तैयार करता है और इसे खिलाता है। लोगों को ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो गधे को नहला भी सकते हैं। गधा थेरेपी के हवाले से नफ्सियाती अमराज की माहिर मारिया जसूस कहती है कि गधा ऐसा जानवर है जिससे इंसान अपना करीबी ताल्लुक कायम कर लेता है और कुदरती माहौल में इसके साथ वक्त गुजारना थेरेपी के फ़वाइद को कई गुना बढ़ा देता है। मारिया का मज़ीद कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने एहसासात को किसी ऐसे के सामने बयान करना चाहते हैं जो आपकी शख्सियत को नाप परख रहा हो। तहकीक से वाक़ई होता है कि जानवरों की मदद से की जाने वाली थेरेपी से नफ्सियाती तौर पर वाज़ेह तब्दीली आती है। वाज़ेह रहे कि गधा थेरेपी के लिए इस वक्त माहिरीन के निगाह में छोटा गधा या गधे का बच्चा बेहतरीन साबित होता है।
لیکن یہ کام جوان گدھے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسپین میں گدھا تھراپی کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم البریتو فلیس کا ماننا ہے کہ گدھوں کے تھراپی کی مدد سے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض میں مدد ملتی ہے اور اس جانور کے ساتھ انسان کا وقت گزارنا اس کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ واضح رہے کہ اس تنظیم کا نام بھی گدھا تھراپی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، یعنی البریتو فلیس، جس کا اسپانوی زبان میں مطلب خوش باز چھوٹا گدھا ہے۔ گدھا تھراپی کو نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے مفید قرار دینے والے عالمی ایکسپرٹ کی جانب سے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی تھراپی میں گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انہی ماہرین کا ماننا ہے کہ گھوڑوں کی نسبت گدھا زیادہ نرم خواہ اور انسان دوست ہوتے ہیں، اس لیے گھوڑا تھراپی کی نسبت ہم گدھا تھراپی کو زیادہ کارآمد سمجھتے ہیں۔ ہسپانوی میڈیائی رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کا علاج کرنے والے طبی عملے میں شامل افراد کی گدھوں کی مدد سے تھراپی کے منصوبوں کو ڈونکی ڈاکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ جون کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ دوستو، پاکستان کے لوگوں میں بھی ذہنی امراض دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے گدھوں سے صرف بھاری بھرکم سامان اٹھانے کا کام لے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی گوروں کی طرح پاکستان میں گدھا تھراپی کا آغاز کر دیں اور اپنے گدھوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔